नमस्कार दोस्तों कल मैं दोपहर बैंक गया। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए हुए थे। वे वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पेन चाहिए, लेकिन बीमारी के कारण उनके हाथ पैर कांप रहे थे। तब उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पैसे निकालने के लिए स्लिप भरनी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कोई मेरी मदद कर दे। मैं बोला, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। मैंने स्लिप भरती और उनसे पूछकर उसमें रकम भी भर दी। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए। तब उस बुजुर्ग ने कहा, सॉरी तुम्हें कष्ट हुआ, तुम मुझे रिक्शा और करवा दो। इस भारी दोपहर में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी काम है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं अपनी कार से आपको घर छोड़ दूंगा। वह तैयार हो गए और हम उनके घर पहुंचे। वहाँ पर एक फ्लैट में वो रहते थे। घर में उनकी वृद्धा पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया है जो इसे छोड़ने के लिए कोई बैंक से आदमी आया है। मैंने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इनको छोड़ने के लिए आया था। और उन बुजुर्गों ने भी अपनी पत्नी को इशारे से बोल दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर बातचीत में वो बोले कि इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं और हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उससे भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे एक भावना है, यह घर भगवान का है और हम इस घर में रहते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मेरा दिमाग घूम गया। वास्तव में कितना विचारणीय कथन था, हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। तत्पश्चात वह बोले कि भगवान का घर बोला तो हमने कोई नकारात्मक काम नहीं किया है, हमेशा सद्विचारों से ओतप्रेत रहना चाहिए। बाद में मजाकिया लहजे में वो बोले कि लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर में रह रहे हैं। यह वाक्य जैसे भगवान का दिया हुआ कोई प्रसाद था। इस वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। भगवान ने ही मुझे उसके घर छोड़ने की प्रेरणा दी थी और आज मुझे ऐसा सबक मिला था जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। ये वाक्य काफी दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सच में इस समाज से अलग विचार थे और उस दिन से मैंने इसी विचार पर अमल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आपको भी ये वाक्य पसंद आए, आप भी इस विचार पर अमल जरूर कीजिएगा और देखना आने वाली पीढ़ियां भी इस विचार पर फिर अमल करेंगी। अच्छे कार्य का प्रारंभ जितनी जल्दी करो उतनी ही जल्दी सुबह आती है। ये कहानी छोटी जरूर है लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो ये दूसरों को शेयर जरूर करें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।